Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Today we are going to read English Unit 1 and Chapter 3 Across the Indus. Across का मतलब होता है दरिया के पार जाना। इंडस एक दरिया का नाम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडस दरिया के पार। दिस पोइम, ये पोइम Across the Indus एक्सप्रेसेस फीलिंग्स सिमिलर, वही फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है टू इमरान ख़ान, जो इमरान ख़ान की थी इन समर इन मरी चैप्टर में। जो इमरान ख़ान की फीलिंग्स थी वही फीलिंग्स ये पोइम एक्सप्रेस करती है। हाउ ब्यूटीफुल इट सीम्स, कितना ही खूबसूरत दिखाई देता है। डेट क्राउडेड, ये हजूम वाला फेस्टरिंग गला सड़ा इंजिस्टेंट सिटी, और जमा हुआ शहर। डर्ट, जहाँ पर गंदगी है। बैरन हीट, और बंजर ज़मीन की तपिश है। द क्रूअल ड्रॉन ऑफ फ्लाइज, और मक्खियों की भुनभुनाहट है। द सोर्स, और गम पैराडिड फैले हुए दिखाई देते हैं टू इंडिफरेंट आइज़, मुख्तलिफ आँखों में। द रूइन हाउसेस, और खस्ता हाल घर। लीनिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से टकरा रहे हैं या एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं। डिस्कॉर्चिंग, के दिलाने वाले। नेक, नंगे। अनअपीलिंग चिल्ड्रन, और दिल को अच्छे ना लगने वाले बच्चे। प्लेइंग दियर गेम्स, अपने गेम्स खेल रहे हैं। इन सेल्फ क्रिएटेड फिल्थ, अपनी ही पैदा की गई गंदगी से। एंड राइजिंग, वेटिंग, कास्टिंग इट्स हैवी मेंटल, और उन्होंने हैवी बग़ैर आस्तीन के कपड़े पहने हुए हैं। द सफोकेटिंग, और सांस रोक देने वाली। ऑब्लिटरेटिंग डस्ट, और नेस्तो नाबूद कर देने वाली मट्टी। स्विलिंग फॉर एवर, हमेशा हवा में होती है। इन द नोइजी लेन्स, इन तंग गलियों में या इन तंग रस्तों में। अब यहाँ पर पोइट जो है दरिया के पास खड़ा है और वहाँ की कंडीशन बता रहा है कि वहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है। तो वो बताता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम है और गंदगी है और गर्मी है, मक्खियों की भुनभुनाहट है और मुख्तलिफ़ आँखों में गम फैले हुए दिखाई देते हैं। और खस्ता हाल घर जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ झुक रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो इतनी गंदी हालत में हैं कि उनको देख के आती है, और वो अपनी ही पैदा की गई गंदगी से खेल रहे हैं। और सांस रुका देने वाली और नेस्तो नाबूद कर देने वाली हवा जो है हमेशा ही इन तंग गलियों में रहती है। अब वो कहता है बट आई हैव क्रॉस द रिवर, लेकिन अब मैं दरिया क्रॉस कर चुका हूँ। तो अब जब वो दरिया क्रॉस कर चुका है तो वहाँ की हालत बताता है कि वो कैसी हालत है। प्लेसिंग द डीप एंड ईजी फ्लो ऑफ ग्रीन, सब्ज़ाज़ार पर कदम रखते हुए। बिटवीन डैट लाइफ एंड दिस, उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में। क्लियर एंड टॉय लाइक इन द डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो ज़िंदगी जो है क्वाइट खामोश है, प्योर खालिस है, एंड कैप्टिवेटिंग और दिल मोह लेने वाली है। लाइज द सिटी, और शहर छुपा हुआ है। ग्रेसफुली द हाउसेस, शानदार घरों में। जॉसल ईच अदर, जो कि एक दूसरे से टकराते हैं। टू द रिवर्स ब्रिंक, दरिया के किनारे तक। सो द इंडस मिरर्स, इसीलिए इंडस जो है मिरर्स का मतलब होता है मिसाल है। दोज डर्टी शेडोज़, उन डर्टी शेडोज़ की। लाइक अ ड्रीम, जो कि ख्वाब की तरह होते हैं। इन क्रिस्टल में। एंड द अगलीनेस, और उस गलाजत की। आई सा, जो मैंने देखी। एंड केम अवे फ्राम अलॉन्ग द प्लेसिड वाटर फ्लोज अवे, और मैं वहाँ से आ गया उस पानी की तरफ जो बह रहा था। तो बेटा कल आपको इस पोइम का कंसेप्ट अच्छे से लर्न हो और मीनिंग अच्छे से लर्न हो, ठीक है। और कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और यहाँ पर जो पोइट जब कहता है हाउ ब्यूटीफुल इट सीम्स, तो वो आयरनी वर्ड्स यूज़ करता है कि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, हालांकि खूबसूरत होता नहीं है। ठीक है, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है फर्स्ट लाइन पे जो है। ओके, अल्लाह हाफिज़।